राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 12 जून को एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन तथा ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शहीद दिवस को केंद्रित कर आयोजित हुआ विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। नए पेंशन नीति को रद्द किए जाने का की जा रही है मांग। बजरंग दल के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता नीरज कानोरिया पधारे बराक घाटी में। सिलचर शहर में किया गया भावभीनी स्वागत। नगरपालिका विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्र में कर बढ़ोतरी किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया गया विक्षोभ प्रदर्शन, दिया गया जानकारी। लायलापुर से मिजोरम जाने के दौरान लायलापुर आर्मी कैंप क्षेत्र में बेलगाम लोहरी ने ऑटो सहित 2 मोटरसाइकिल को किया दुर्घटनाग्रस्त। क्षतिग्रस्त हुआ व्यवसायिक प्रतिष्ठान, घायल हुआ एक व्यक्ति। सरकारी अस्पताल के अंदर गैर सरकारी एम्बुलेंस पार्किंग को रद्द किए जाने पर परेशानी झेल रहे हैं मरीज के। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सर्वभारतीय स्तर पर रेलवे श्रमिक संगठन एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन तथा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से 12 जुलाई को शहीद दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर सिलचर के भाषा शहीद स्टेशन में कई दफा मांगों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किए गए। सन 1960 साल के 12 जुलाई को श्रमिक धर्मघट के दौरान 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गोलीबारी कर हत्या किया था, जिसके चलते उनके अमर आत्म बलिदान को सामने रखते हुए यह दिवस मनाया जा रहा है। नए पेंशन नीति को रद्द किए जाने के मुद्दे को सामने रख इस दिन रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आनुष्ठानिक तौर पर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ सभी स्तर के कर्मचारी मौजूद थे। सिलचर के भाषा स्टेशन प्रांगण में संस्थान कार्यकर्ताओं के कार्यालय के सामने जहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया, तत्पश्चात प्लेटफॉर्म में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लगाकर विक्षोभ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द नए पेंशन नीति को रद्द किए जाने का मांग रखा। राज्य व केंद्र सरकार चुनाव से पहले जहां उनकी इस समस्या पर आलोकपात किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव के बाद सभी वायदे भूलकर राज्य व केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी के अनुसार उन्हें संचालित कर रहा है। कई और पहलुओं को लेकर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा आंदोलन में जुड़े हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। শিলচর ব্রাঞ্চের সভাপতি আমাদের প্রস্তাবিত আজকের ধর্ণা কর্মসূচি শহীদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই শিলচর প্ল্যাটফর্মে। আমরা এনপিএস এর বিরোধিতা শুরু থেকে করে আসছি এবং এই এনপিএস যদি বাতিল না হয় আগামী দিনের সংগ্রাম আমাদের অত্যন্ত তীব্রতর হবে। এমনকি আমরা প্রয়োজনে রেলের চাকা বন্ধ করে দেব। আর আমাদের এই মঞ্চ থেকে আমরা আরেকটু দাবি করছি যে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারমণজির কাছে যে উনি যাতে আমাদের এই ওপিএস এর দাবিটা যাতে সহৃদয়ভাবে উনি দেখেন এবং অত্যন্ত হৃদয়তার সঙ্গে উনি যাতে এটা সুরাহা করেন, আমরা এই কামনা করছি। নতুবা আমাদের কাছে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। এনপিএস তাকে প্রবলেম দেবে। এনপিএসে দেখুন, এনপিএস হচ্ছে গিয়ে এমন একটা জিনিস যেখানে এনপিএসের যারা রিটায়ার্ড হবে তাদের নিম্নতম পেনশন হবে গিয়ে 1 থেকে 4,000 নিম্নতম পেনশন।
সেখানে ওল্ড পেনশন যদি থাকে, সে যদি রিটায়ার্ড হয় তাহলে 15 থেকে 20,000 টাকা। এনপিএস যদি এতই ভালো হয় তাহলে এমপি এমএলএরা কেন এনপিএস নিচ্ছেন না? ওনারা কেন সেই ওপিএসে থাকছেন? সেটাই আমার প্রশ্ন। তাই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আগামী দিনে যদি আমাদের এই দাবি পূরণ না হয়, আমরা আন্দোলন তীব্রতর করব এবং প্রয়োজনে আমরা রেলের চাকা বন্ধ করব। ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের একটা বিষয় রয়েছে। ন্যাশনাল পেনশন স্কিমে নির্বাচনের আগে যে আশ্বাস বাক্য দেওয়া হয়েছিল, সেটা কিন্তু নির্বাচনের পর আর কোনো আলোচনা হলো না। নির্বাচনের আগে কিন্তু ন্যাশনাল ওল্ড পেনশন নীতি চালু করে একটা আশ্বাসন দেওয়া হয়েছিল যে এটার উপরে বিচার করা হবে। এটার উপরে একটা আছে আমাদের শিবগোপাল মিশ্র, যিনি অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের, উনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন এপ্রিল মাসে যে কমিটি একটা তৈরি হোক। সেটার উত্তর দিই এই 15/7/2024 ইংরেজিতে এই হাই পাওয়ার কমিটির সঙ্গে শিবগোপাল মিশ্রজি বসবেন, বসে এনপিএস সম্বন্ধে কিছুটা ইতিবাচক, আমার মনে হয় কিছুটা ইতিবাচক আলোচনা হবে। আমরা সবাই আমাদের এই পূর্ব জিনিস যাতে ফিরিয়ে আমরা পাই। 12 जुलाई को बजरंग दल के राष्ट्रीय सहयोग नीरज कनोरिया बराघाटी पधारे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भावभीनी स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर एक शोभा यात्रा के माध्यम से बजरंग दल के राष्ट्रीय सहयोग नीरज कनोरिया को संबर्धना तथा स्वागत प्रदान किया गया। तत्पश्चात उनके स्वागत कार्यक्रम में जिला कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन सिलचर हवाई अड्डे में उनका स्वागत किया और बर्नाट भव्य रैली के जरिए सिलचर लाया गया। तत्पश्चात सिलचर में उन्हें संबर्धना प्रदान कर बदरपुर के सिगौरी माधव धाम के उद्देश्य से रवाना किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले रामपुर रखनी अखाड़ा बर्नाट भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से और किया गया। इस कार्यक्रम में नीरज कनोरिया सिगौरी माधव धाम केंद्र में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। तत्पश्चात कई पहलुओं पर आलोकपात करेंगे। देश समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बजरंग दल को सुचारू रूप से संचालित करना तथा सुरक्षित भारत गठन किए जाने के उद्देश्य में उनका एक अमोघ वक्तव्य भी रहेगा। बजरंग दल कछार जिला कमेटी और सिलचर नगर के क्षेत्र से आशीष दास ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर किए। আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি সবাই, সব বজরঙ্গী ভাইয়েরা। আমাদের রাষ্ট্রীয় বজরং দল সংযোজক শ্রী নীরজ জি আসছেন। তো আমাদের মাধবধামে 10 দিবসীয় পর্ব চলছে বজরং দলের, তাই উনি এখানে অ্যাটেন্ড করবেন। তো আমরা এখানে শিলচর জেলার থেকে আমরা এখানে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য সব দাঁড়িয়েছি। তো উনি এইমাত্র এসে পৌঁছবেন এখানে অল্প সময়ের মধ্যে, তাই আমরা এখানে এসেছি। আজকে অনেকদিন পরে উনি আমাদের শিলচর শহরে আসছেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উনি বক্তব্য তুলে ধরবেন আমাদের মাধবধাম বদরপুরে। তো উনি এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন, আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা দেব।
उत्तर पूर्वांचल के जाने माने शिक्षा प्रतिष्ठान शिलचर के सिगुना क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन के शाखा क्षेत्र में नवनियुक्त प्रशिक्षित स्नातक कला शिक्षकों के हेतु प्रवेशन व पाठ्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में अंकन कला प्रदर्शनी तथा भास्कर कला शैली की प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि पिछले 8 जुलाई से यह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुरू किया गया था, जो 12 जुलाई को खत्म हुआ। इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त PIT राजा तथा एडिशनल कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन के सत्यवीर सिंह तथा ONGC के जाने माने व्यक्तित्व मिस्टर सतीश चंद्र कोहली मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कलाकारों ने अपनी हैरतअंगेज कला शिल्प को दर्शाया और भास्कर कला के साथ साथ विभिन्न चित्र अंकन कर पूरे देश की विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। गौरतलब है कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंकन कला शिक्षक प्रशिक्षक तथा दूसरे कई हस्तगण भी मौजूद थे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम संपन्न हुआ और कलाकारों द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम में नृत्यायन के कार्यकर्ताओं ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके की आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और ख़ासतौर से केवी की डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ हैं तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके की आर्ट का एक एग्जीबिशन इतनी बड़े तादाद में किया गया। और इसका साथ जो भी रिसोर्स पर्सन आए हैं अलग अलग जगह से, गुवाहाटी से मुझे पता है कि अगरतला से भी आए हैं, तेजपुर से भी आए हैं और बहुत सारे जगहों से पार्टिसिपेंट जो है आए हैं और एक एक्सट्रीमली हाई लेवल का एक आर्ट एग्जीबिशन को यहाँ देखने को मिला। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस एग्जीबिशन में मैं एक दर्शक बन के आ पाए। अक्सर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति की संतुलन के बारे में कई चित्र देखने को मिला और अभी जो बाढ़ की स्थिति है पूरे विश्व भर में जो फुटेज आ रहे हैं प्रकृति के खिलाफ आम जनता आम लोग जो हैं विभिन्न देशों में जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं उसकी मुआवजा उन्हें देना पड़ रहा है नेचुरल डिजास्टर के जरिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव क्या रहा है कि ये जो वातावरण इसे कैसे मेंटेन करें? देखिए, सबसे पहले मैं ये जो 5 डेज इंडक्शन प्रोग्राम यहाँ त्रिकोना में हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स और प्रिंसिपल और ये ऑर्गेनाइजर्स को मैं बधाई देता हूँ। अभी जो आपको प्रश्न पूछा है ये हमारा बच्चों को हम हर दिन हम इसके बारे में बताते हैं, जो बैलेंस विथ नेचर या ब्लेंडिंग विथ नेचर, इसके बारे में हमारा पाठ्यक्रम में भी है और हमारा कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं वीको क्लब के द्वारा और इसके द्वारा हम लोग बताते हैं पर्यावरण को कैसे हम लोग प्रदूषण से बचाना है या सुरक्षित रखना है एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज इसको कैसे अवॉइड करना, बहुत कुछ हम लोग बताते हैं। एक्चुअली अभी जो नया पीढ़ी को हम बताएंगे ज़रूर एक्चुअली हमको डेवलपमेंट एज वेल एज इसका एक बैलेंस लेके जाना पड़ेगा, तब हम ये सारे मुसीबत को हम लोग रुका सकें, सारे नेचुरल डिजास्टर को हम लोग रोक सकें। ये देखिए हम लोग यहाँ आसाम का और कई भी सिक्किम जगह का जो स्थिति देखिए हमें बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन ये स्थिति जरूर इम्प्रूव होगा हम लोग अगर नेचर के साथ में रहेंगे और इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। नगर पालिका विभाग की ओर से जल कर के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र में करों में बढ़ोतरी किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है। ACCI के कार्यकर्ताओं ने 12 जुलाई को शिलचर आंचलिक कमेटी की ओर से नगर पालिका के कर वृद्धि के क्षेत्र में तीव्र प्रतिकार करते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया। शाम 3 बजे सोनाई रोड, नेशनल हाईवे पॉइंट तथा रांगीरखाड़ी, प्रेमतला व कई क्षेत्रों में पथ सभा का आयोजन किया गया, जहां दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। कमेटी के संपादक दुलाली गांगुली, जिला कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्यामदेव कुर्मी, अध्यापक अजय राय से दूसरे वक्ताओं ने आम जनता को जागरूक किया और नगर पालिका के विभिन्न गतिविधियों के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। আলোচনাতে বসুন এবং স্মারকপত্র মিউনিসিপালিটি বোর্ডে দিয়ে আপনারা বলুন যে আমরা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এই কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করছি, আমরা কর দেব না, এই কর প্রত্যাহার করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন সমিতি রয়েছে বিভিন্ন এরিয়াতে, যারা বাড়ির কর দিতে হয়, জল কর দিতে হয়, তাদেরকে আমি আবেদন করব আপনাদের উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে, ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচনায় বসে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আপনারা প্রতিবাদ করুন। তাহলে কি হবে, চাপ সৃষ্টি হবে।
2015 সালের পর থেকে এই মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড ওয়ার্ডের কোনো কমিশনার সেখানে উপস্থিত নেই। সেই হেতু বোর্ড আজকে বা বোর্ডের আধিকারিক এইভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, সেটা সম্পূর্ণভাবে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অগণতান্ত্রিক। তাই এসইউসিআই কমিউনিস্ট দল কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই পৌর করের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে। গত 2 তারিখ আমরা মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি, স্মারকপত্র দিয়ে আমরা বলেছি যে এইভাবে কর বৃদ্ধি করা চলবে না, সেটা প্রত্যাহার করতে হবে। लालापुर क्षेत्र में कछार से मिजोरम जा रहे बेलगाम लॉरी के चपेट में एक ऑटो वाहन 2 मोटरसाइकिल आ गया और एक व्यक्ति की आवास गृह में जाकर वाहन जा घुसा। बेलगाम 12 पहिए वाले इस लॉरी के चालक में 2 मोटरसाइकिल व ऑटो क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ एक व्यक्ति की आवास गृह भी पूरी तरह बर्बाद हो गया और एक व्यक्ति बाल बाल बचे और थोड़ी बहुत घायल भी हुए। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन ने अहम कार्रवाई पर उतरी और घातक लोरी को अपने हिरासत में लिया। बहरहाल इस क्षेत्र में ऐसे वारदात को लेकर लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। लोरी चालकों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर वाहन चलाए जाने पर लायलापुर मिजोरम रूट पर लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पुलिस प्रशासन बहरहाल वाहन को अपनी हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ভিডিও समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में सरकारी अस्पताल में गैर सरकारी एम्बुलेंस पार्किंग को बंद किए जाने पर एम्बुलेंस ड्राइवर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस दिन करीमगंज जिले के अस्पताल में संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण दिया कि हर वक्त जरूरत के वक्त गैर सरकारी अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस के परिसेवा एम्बुलेंस ड्राइवर एसोसिएशन प्रदान करता है, लेकिन जब अहम वक्त आता है तो उन्हें अस्पताल क्षेत्र से निकाला जा चुका है। मुद्दे को लेकर काफी सहनशील गतिविधि के बारे में उन्होंने विस्तारित जानकारी दिया और साथ ही अपने मांगों की आपूर्ति के लिए विभागीय कार्यकर्ताओं से अपील किया। हाइलाकांदी एसके राय सिविल अस्पताल में भी एक ही वारदात देखने को मिला है। करीमगंज अस्पताल व हाइलाकांदी अस्पताल के साथ साथ सिलचर के भी कई प्रतिष्ठानों में गैर सरकारी एम्बुलेंस को सुचारू रूप से सहयोगिता प्रदान नहीं किया जा रहा है और न ही इन वाहनों के चालकों को कोई सुरक्षा दिया जाता है। कई परेशानियों के घेरे में जी रहे अधीक्षक देवव्रत दत्त के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया गया और कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। ভিডিও আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। এসকেরা সিভিল হসপিটালের সুপারিনটেন্ডেন্ট হটাও, এসকেরা সিভিল হসপিটালের সুপারিনটেন্ডেন্ট হটাও। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের পার্কিং দিতে হবে, আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের পার্কিং দিতে হবে। एम्बुलेंस देना
তো এখানে যে আমরা রঘু হেলথ এডিসি ম্যাডামের কাছে কইয়া যে আমরা ওটা মানে তাই তারা সলভ করিয়ে দেওয়ার লাগে। আচ্ছা আচ্ছা আর না হয় যদি তারা দেয় না তাহলে আমরা কিন্তু এটা মানে বৃহৎভাবে আন্দোলন করি। আচ্ছা আচ্ছা আমরা এই সার্ভিসটা দিয়ে আই, কিন্তু যে সময় অ্যাম্বুলেন্সের দরকার পড়ে, কোনো ইমার্জেন্সি কেস আই গেলে অ্যাক্সিডেন্ট কেস, তখন ইমিডিয়েট গাড়ির দরকার পড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট কেসের তোমার ওই লোকে তোমার বেশি টাইম লয় না আবার পেশেন্টে, তারা গাড়ি ইনস্ট্যান্ট গাড়ির দরকার পড়ে। ইনস্ট্যান্ট গাড়ির দরকার পড়তে হইলে তুমি 108 কল করবা গভর্নমেন্ট সার্ভিসের লাগে, কিন্তু 108 আইতে বহুত সময় লাগে যায়। তখন পেশেন্টের যান বাঁচাইতে হইলে গিয়া প্রাইভেটের সাহায্য নেওয়া হয়, কিন্তু যখন প্রাইভেট গাড়িগুলা আসলো তখন প্রাইভেটের সাহায্য নেওয়া গেছে, কিন্তু তখন তো প্রাইভেট গাড়িগুলো বাইরে রাখা হয়ে গেছে। আর আজকে গতকালকে থেকে প্রাইভেট গাড়িগুলো টোটালি বন্ধ করে রাখা হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো প্রাইভেট গাড়ি চালানো এখনো পর্যন্ত সমাধান হয়েছে না, এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়েছে না। আর এডিসি ম্যাডামের আর এরপরেও তারা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ মানে এইরকম আপনার লগে করে এইরকম আচ্ছা সরকারের কাছে সিএম স্যারের কাছে দাবি কিতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই দাবি জানাই যে আমরা প্রবলেমটা সলভ করে দিবার লাগে। আমরা আগে জেলা আসলাম ওই রকমও থাকতে চাই আমরা আচ্ছা হসপিটালের সার্ভিস দিয়ে আমরা সার্ভিসটা পাইলা তো কিরকম আচ্ছা ধন্যবাদ। राजनीतिक संगठन राइजोर दल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से बोरखला क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया। कई क्षेत्र का दौरा कर कछा जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बोरखला विधानसभा केंद्र के कई सहनशील क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के बीच राहत सामग्री व राशन वितरण किए। এখানে রাস্তাঘাটেরও অনেক অবজেকশন আছে, যাতে মানে আমরা ওই ঘর থেকে ওই ঘরে যাইতে পারি না, মসজিদ এবং স্কুলে আমরা বাচ্চা কাচ্চা যাইতেও বিরাট অসুবিধা হয়ে আছে। এটাই আমরা জাভেদ ভাইয়ের কাছে এটা অনুরোধ রাখছি যে তাই বাসিয়া থাকলে আমরা খোঁজখবর এখন নিচ্ছেন, আগে দিয়েও ভবিষ্যতে আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি তিনির কাছে। আজকে নয়, আমি বিগত বন্যা আক্রান্ত মানুষ, বিগত দিনে বন্যা হওয়ার পর থেকে আমার বিশেষ করে রাইজের দলের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলার বড়কলা সমষ্টিতে আমরা না হলে 7 থেকে 8 বার আমরা এসেছি। বন্যাক্রান্ত মানুষ যেগুলো আছেন তারা আমরা খোঁজ খবর নিয়েছি, ওদেরকে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনও করিয়েছি ওনাকে মানে বিগত দিনে। আজকের দিনে আমরা প্রায় রাইজের দল কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা প্রায় 1000টা আমরা প্যাকেটিং করেছি। আমাদের যারা নিরীহ গরিব মানুষ আছে, যারা বিগত 5 সপ্তাহ দিন থেকে ওদের ঘরে কোনো আহার নেই, বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই মানুষগুলো আপনি দেখতে পাবেন পুরা জলে পুরা মগ্ন এই এলাকাটা, পুরা 7-8 কিলোমিটার এই যে বেড়াটুক যে এরিয়া বড়কলা সমষ্টির মাসিমপুর বদরপুর জিপির এই এরিয়াটা পুরা জলে জর্জরিত। মানুষগুলা দেখবেন আপনি এত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বসবাস করছে। এখানে না প্রশাসনের কোনো মানুষ এসে খোঁজখবর নিয়েছেন ওনাদের, না কোনো প্রতিনিধি এসে ওদের খোঁজখবর নিয়েছেন। অনেক আক্ষেপের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, ধিক্কার এবং নিন্দা জানাই আমি রাইজের দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে যে আজকের ডেট পর্যন্ত এই জায়গায় কোনো মানুষ এসে ওদের খোঁজখবর নেয়নি। আপনি দেখতে পাবেন ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুরা, আজকে ওদের ঘরে আহার নেই, আজকে ওদের ঘরে খাওয়ার পর্যন্ত নেই। তাই আমরা খোঁজখবর নিয়ে আজকে রাইজের দলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ওদেরকে রিলিফ বন্টন করছি। অনাগত দিনে আমরা এই অভিযান আমরা বহাল থাকবে, আমরা করে যাব। যে এরিয়ায় বন্যাক্রান্ত মানুষ আমরা দেখতে পাবো সেই এরিয়ায় আমরা অভিযান চালিয়ে আমরা রিলিফ বন্টন করব। ধন্যবাদ। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के पैलापुर उराबिल क्षेत्र में रामचरण दुबे व मीना दुबे नाम के एक दंपति के घर में चोरी की वारदात हुई है। चोरी की वारदात के चलते इलाके में तनाव का माहौल छाई हुई है, क्योंकि लखीमपुर जिले के देवान टी स्टेट में कार्यरत रामचरण दुबे अपने कार्यकाल के लिए क्वार्टर में गए हुए थे, जबकि चोरी की वारदात उनके आवास गृह पर हुई। उराबिल क्षेत्र में उनके आवास गृह में चोरों के गिरोह ने लगभग 6 भरी सोना, 60,000 रुपए की नकद राशि व दूसरे सामान उड़ा कर ले गए। ऐसे चोरी की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव के माहौल व क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर उतर गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूत्र के अनुसार अपनी बेटी के शादी के लिए वर्षों से अपने कमाई के जरिए के चलते ये लोग सोना, गहना, कपड़ा व दूसरे आदि सामान खरीद कर रखे थे, लेकिन एकाएक देवान टी स्टेट में नौकरी के चलते रामचरण दुबे कार्यरत थे, तो इसी दौरान चोरी की वारदात हुई। मीरा दुबे और रामचरण दुबे जब देवान टी स्टेट में अपने क्वार्टर में थे, तो इसी दौरान दुष्कृतिकारियों ने हालात का फायदा उठाते हुए उड़ाबिल क्षेत्र में उनके आवास गृह में धावा बोला और रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल इस चोरी को लेकर गांव के लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन तो कर रही है, जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी तथा संपत्ति के उद्धार के लिए
आवासीय क्षेत्र के लोगों ने मांग रखा है। गौरतलब है कि इस वारदात को लेकर परिवार सदस्यों में भी दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 12 जून को एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन तथा ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शहीद दिवस को केंद्रित कर आयोजित हुआ विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। नए पेंशन नीति को रद्द किए जाने का की जा रही है मांग। बजरंग दल के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता नीरज कानोरिया पधारे बराक घाटी में। सिलचर शहर में किया गया भावभीनी स्वागत। नगरपालिका विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्र में कर बढ़ोतरी किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया गया विक्षोभ प्रदर्शन, दिया गया जानकारी। लायलापुर से मिजोरम जाने के दौरान लायलापुर आर्मी कैंप क्षेत्र में बेलगाम लोहरी ने ऑटो सहित 2 मोटरसाइकिल को किया दुर्घटनाग्रस्त। क्षतिग्रस्त हुआ व्यवसायिक प्रतिष्ठान, घायल हुआ एक व्यक्ति। सरकारी अस्पताल के अंदर गैर सरकारी एम्बुलेंस पार्किंग को रद्द किए जाने पर परेशानी झेल रहे हैं मरीज के। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।